मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो हमें कराची की सड़कों पर कसीर तादाद में नजर आती है। मोटरसाइकिल पर एक वक्त में 2 या कभी कभी 3 लोग भी आराम से बिठाए जा सकते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये इनकी फैमिली सवारी भी होती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात में जाने के लिए इस सवारी का इस्तेमाल किया जाता है। गो कि ये सवारी तकरीबन हर गरीब और मुतवस्सित घरों में नजर आती है। अक्सर गेम शोज में भी जब इस सवारी का इनाम किसी का निकलता है तो इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात आप आराम से देख सकते हैं। इस खुशी को नजर तब लगती है जब इस सवारी को कोई चोरी कर ले या फिर छीन ले। अक्सर कराची शहर में ये वारदातें होती हम देखते और सुनते हैं। गरीब आदमी की आस और उम्मीद से खरीदी हुई सवारी या तो छिन जाती है या चोरी हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2015 में 2 से 2,500 मोटरसाइकिल्स या तो चोरी हुई या छिन गईं। यानी कराची शहर में 2 से 2,500 खानदानों को धचका लगा। माजी में टीम टारगेट ने पुलिस के साथ मिलकर ऐसे बहुत से गिरोह को टारगेट किया। चल के माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। ये देख सकते हैं जी, एक बाइक यहाँ पर मौजूद है। वो बाइकें जो छीनी जाती हैं। उसके अलावा एक और बाइक हमें नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप जी, यहाँ पर बाइकें लाकर जो है वो छीनी जाती हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से बाइकें छीन के जो है वो बलूचिस्तान ले जाई जाती हैं। क्या ये एरिया क्लियर हो गया? ये नई एरिया और तलाश करना है कि जिनके पास ये मोटरसाइकिलें थे, ये मोटरसाइकिल तलाश करना है। और 2 आदमी आगे भागे हैं। कोशिश यही है कि उन आदमियों को पकड़े थोड़ा। अच्छा अशरफ साहब, इन्होंने देखते ही पुलिस को फायरिंग कर दी। इसका मतलब इन्हें पुलिस की लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स देख के इस बात का आइडिया हो गया था। लाइट से उनको अंदाजा लग गया कि पुलिस वगैरह पहुंची है, इसीलिए जो है वो भागने की कोशिश उन्होंने की, फायरिंग की। माजी में टीम टारगेट ने ऐसे बहुत से गैंग कानून के साथ मिलकर खत्म किए जो गरीब आदमी की सवारी यानी कि मोटरसाइकिल छीना या चोरी किया करते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये तमाशा आज भी उसी तरह जारी है। जरा इस नौजवान को गौर से देखिए। इसने अपनी हक हलाल की कमाई से ये मोटरसाइकिल खरीदी। इसे अपनी मोटरसाइकिल इतनी ही अजीज होगी जितना टेलीविजन स्क्रीन के उस पार बैठे लोगों को अपनी कोई कीमती चीज अजीज होगी। ये शख्स रोज अपनी मोटरसाइकिल पर अपने रोजमर्रा के काम करता है। इसकी खुशी को तब नजर लगी जब 4 दरिंदों की नजर इसकी मोटरसाइकिल पर पड़ी। जब इसकी मोटरसाइकिल को छीना गया तो इसके गम का अंदाजा हर वो शख्स लगा सकता है जिसके साथ ये अमल हुआ होगा। इसकी तकलीफ और बेबसी को हर वो शख्स महसूस करेगा जिसके साथ ये वाकया पेश आया होगा। ऐसे दरिंदे किसी चीज का ख्याल नहीं करते। अमूमन मोटरसाइकिल्स अस्पताल के बाहर से चोरी होती हैं। अब जरा इस शख्स को देखिए, ना जाने किस परेशानी और तकलीफ में ये अस्पताल आया है। इस अस्पताल में इसकी वालदा भी हो सकती हैं, इसका भाई या फिर कोई करीबी रिश्तेदार। जहन में तकलीफ और परेशानी का आलम लिए ये शख्स अस्पताल में जाता है। और फिर कहीं से 2 दरिंदे अस्पताल के बाहर पार्किंग में इसकी मोटरसाइकिल बड़े आराम से चोरी करके ले जाते हैं। अब अपने जहन में बहुत सी परेशानियां लिए ये शख्स जब बाहर आता है तो एक नया धचका इसको मिलता है। इसकी मोटरसाइकिल पार्किंग से गायब हो जाती है। तकलीफ और परेशानी में ये शख्स चारों तरफ बिलबिलाता हुआ अपनी मोटरसाइकिल को देखता है और लोगों से पूछता है, आया किसी ने इसकी मोटरसाइकिल देखी है?
अपनी परेशानी को लिए एक नई परेशानी इसका इस्तकबाल कर रही है। इस तकलीफ और परेशानी को कराची का हर वो मासूम बासी महसूस कर सकता है जिसके साथ खुद ये वाकया पेश आया होगा। अपनी गाड़ी को जहाँ पर भी खड़ा करे प्रॉपर तरीके से लॉक करें और लॉक करने के बाद ये तसल्ली कर ले कि जो उसने लॉक किया है ना वो कोई सस्ता सा लोकल लॉक तो नहीं है, ऐसी खींचो हाथ से और निकल जाए। कराची की सड़कों पर रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे होते हैं। रोजाना बहुत सी खानदान इस मुश्किल का और परेशानी का शिकार होती है। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि अचानक एक फरियादी की कॉल हमारे पास मौसूल हुई। दूसरी जानिब से बात करने वाला शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। इसका यह कहना था कि इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। वो एक सेल्समैन था और इस मोटरसाइकिल की वजह से इसका रोजगार चलता था, यानी एक साथ दो धचके। जिस कंपनी में वो काम करता था, इसके मालिक ने इसकी मदद करने के बजाय इसे नौकरी से निकाल दिया था और इस बेचारे की मोटरसाइकिल भी इंश्योर्ड ना थी। वो हमसे बात करके सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। हमारे पास इसकी मदद करने के लिए ऐसा कोई खास फिलहाल इंतजाम ना था। इस टेलीफोन कॉल के बंद हो जाने के बाद हमने एक बार फिर जायजा लिया पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स का और यह जानने की कोशिश की कि कराची में कितने गिरोह और एक्टिव हो चुके हैं। इसी सिलसिले में टीम टारगेट की मीटिंग तलब की गई। जो चोरी होने वाली मोटरसाइकिल्स हैं ये या तो हॉस्पिटल्स के बाहर से जाती हैं या मोबाइल मॉल्स या शॉपिंग मॉल्स के बाहर से जाती हैं। कुछ टीम्स बनाओ जो ऐसे टाइमिंग्स पे जिस टाइम पे रश होता है, दोपहर का टाइम होता है, शाम का टाइम भी इतना नहीं, दोपहर और शाम के दरमियान के टाइम में रैकी लगाओ शॉपिंग मॉल्स के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर और मोबाइल मॉल्स के बाहर। पहले ये जानने की कोशिश की गई कि मोटरसाइकिल्स किन किन जगहों से चोरी होती है, क्योंकि स्नैचिंग का अमल बराह रास्त पकड़ना इतना आसान ना था। अच्छा, एक्टिविटी पे नज़र रखो कि अगर हमें ज़रा सा भी शक हो कि बंदा मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखो, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, और उसके बाद फिर एक्शन लेंगे और वो हम पुलिस के साथ ही लेंगे। अभी सिर्फ वॉच करो। टीम टारगेट ने अपने मुखबिरों का जाल कराची की उन जगहों पे फैला दिया जहां से मोटरसाइकिल चोरी होने का खदशा होता है। अंदाजे के मुताबिक मोटरसाइकिल ज्यादातर अस्पताल, मोबाइल मॉल, शॉपिंग मॉल्स के बाहर से गायब होती हैं। इसी सिलसिले में कराची की मुख्तलिफ जगहों पर टीम टारगेट के मुखबिर फैल गए। इनका काम था हर मशकूक चीज पर नजर रखना। अभी तक हमारे हाथ कोई कातिल का सबूत ना आया था। यह काम हमारे लिए इतना आसान ना था और हमें सब्र से काम लेना था। इसी दौरान कटी पहाड़ी का एक सुराग मिला जिसने हमारे अंदर उम्मीद की किरण पैदा कर दी। इन्फॉर्मर के जरिए इस बात का पता चला कि कटी पहाड़ी के पास एक गैंग काम कर रहा है जो चोरी की मोटरसाइकिल्स खरीदता है। हमने फौरी तौर पर एसएसपी वेस्ट गुलाम असवर मैसर साहब के दफ्तर का रुख किया। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने का सुराग हमारे लिए किसी उम्मीद की किरण से कम ना था। हमें हमारा मिशन पूरा होता नजर आ रहा था।
टीम टारगेट ने रुख किया मोहम्मदपुर चौकी का। और वहां पर इस ग्रोह को टारगेट करने की प्लानिंग शुरू करी। जी नाज़रीन, काफ़ी दिनों से कराची शहर का एक बड़ा मसला, बल्कि काफ़ी दिनों से कहा काफ़ी टाइम से कराची शहर का बड़ा मसला है कि मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। अब मोटरसाइकिलें चोरी तो होती हैं, लेकिन ये बिकती कहाँ है। इसी सिलसिले में जो है SSP वेस्ट असफर मैसर की टीम जो है वो काफ़ी दिनों से काम कर रही थी और एक इन्फॉर्मेशन इनके पास आई है। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, क्या इन्फॉर्मेशन आई है आप लोगों के पास? कराची शहर का एक बड़ा मसला, लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, चोरियों की जो बिकती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आई है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल, हमारे पास एक बड़ी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हमने काफ़ी दिनों से इस पे जाल बिछाया हुआ था। ये वो पार्टी है जो यहाँ से मोटरसाइकिलें ख़रीद कर बलूचिस्तान और यहाँ हब में ले जाकर बेचते हैं। मुखबिर खास से मिलने वाला टेलीफोन नंबर पर राब्ता किया और चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की ख्वाहिश जाहिर की। वालेकुम अस्सलाम। फरमान बात कर रहे हो? फरमान, मैं यार वो जो बाइक की तुमसे बात करी थी ना, बाइक लेके आया हूँ, तो बताओ कहाँ पर आना है? अच्छा, वो किस जगह पे? कौन सा होटल? ये छापड़े वाले जो बने हुए वहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो कितनी देर में आ जाऊँ? सही है, ओके। मुकर्रर करदा जगह पर टीम टारगेट और पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया था। अब बारी थी शिकार को दबोचने की। वक्त गुजरता जा रहा था और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हमें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं इस शिकार को हमारे टारगेट का इल्म ना हो जाए। थोड़ी ही देर गुजरी और दो लोग वहां आ पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो कोई कम उम्र बच्चे हैं। हमें तो ऐसा लगने लगा जैसे हमारे साथ किसी ने मजाक किया हो। लेकिन इन बच्चों ने बड़े कॉन्फिडेंटली डील करना शुरू कर दी। अब पुलिस और टीम टारगेट ने वक्त जाया ना करते हुए इन्हें टारगेट किया। पकड़ लिया, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। नाज़रीन, ये इस वक्त में दो लड़के यहाँ पर इस वक्त आता है। उसकी नंबर प्लेट ही नहीं है, देख सकते हैं नाज़रीन, इस बाइक की नंबर प्लेट ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस वक्त में बगैर नंबर प्लेट की बाइक पर बड़े आराम से गढ़ीबाड़ी के इलाके में आए। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आज ये हाथ आए। ये अभी इसे बाकी की तो इंटेरोगेशन ही होगी। ये मोटरसाइकिल है और ये नाज़रीन मैं आपको बता दें होटल। ये जगह थोड़ी सी बताइएगा, जगह कौन सी है इमरान साहब? ये जगह जो है मेन मंगोपीर रोड है। मंगोपीर रोड है, मेन मंगोपीर रोड है। यहाँ से करीब है कहीं जो कहते हैं वो बन मुराद गोड है, कुछ इस तरह की बातें। यहाँ से बाइक काफ़ी यहाँ से दूर है, लेकिन इसी रास्ते से बाइकें जाती हैं। जी बिल्कुल इसी रास्ते से जाती है। इसी रास्ते से बाइकें जाती हैं नाज़रीन। अभी दो बंदे इस वक्त में हाथ हैं पुलिस के। काफ़ी कम उम्र लड़के मुझे लग रहे हैं और मोटरसाइकिल इस वक्त चोरी खरीदने आए थे यहाँ पर। हमारा नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था और इस वक्त बर वक्त पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करके पकड़ा है इन्हें। थाने लाने के बाद इंटेरोगेशन का अमल किया गया। अफसोस इस बात का था कि ऐसे माफियाज ऐसे कामों में मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। बात कर, कितनी मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी हैं? 40 जी, 40 मोटरसाइकिलें जी। दौरान इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे इंकिशाफात हुए जिन इंकिशाफात ने हमें उम्मीद की किरण नजर आई। तुम्हारा दिमाग खराब है, कहाँ खड़ी हैं? ग्राउंड में क्या हुआ? ग्राउंड में
ग्राउंड में खड़ी हैं। जी किसने कब्रिस्तान। चोरी की हैं? ये तो हम लोग ने नहीं किया। हैं? आशक। आशिक ने? जी आशिक कौन है? ओए, तुम देखो मेरी बात सुनो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी उम्रें बहुत सही छोटी बताओ, हैं बेटा। शाबाश। मेरी एक बात गौर से सुनो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता, अगर सच बोलोगे तो पुलिस तुम्हारी मदद भी करेगी और तुम्हें छोड़ भी देगी, ठीक है? जी अगर किसी मजबूरी में ये काम कर रहे हो, तुम्हें ये काम कौन करवाता है और तुम्हारे से मोटरसाइकिलें चोरी कौन करवाता है? तुम्हारे को एक मोटरसाइकिल के कितने पैसे मिलते हैं? जहाँ ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं सीधी सीधी हमें बताओ, तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम्हें छोड़ भी देंगे, ठीक है बेटा? जी घबराओ नहीं, ठीक है? मत डर बेटा, कुछ नहीं होता, ठीक है? सच को आंच नहीं है, सीधी बात करो। भाई कब्रिस्तान के ग्राउंड में खड़े हुए एक मोटरसाइकिल। कितने मोटरसाइकिल हैं? 40 से तो हमारे पास। 40 मोटरसाइकिलें? जी और बंदे कितने हैं वहां पे? 7। 7 बंदे हैं। जी और ये तुम्हें कौन देता है बाइकें? आशक। आशिक देता है? जी अच्छा, अभी तुम यहाँ क्या करने आए थे जहाँ से तुम्हें पकड़ा है? मोटरसाइकिल लेने आए थे। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि कराची से बड़ी तादाद में छिनने वाली और चोरी होने वाली मोटरसाइकिल्स एक मुकाम पर मौजूद हैं, जिन्हें बन मुराद गोट के जरिए कराची से दूसरे शहर मुंतकिल करना था। हिंट मिलना था और पुलिस और टीम टारगेट ने अपनी कमर एक बार फिर कस ली। रैकी का अमल शुरू किया गया। रैकी में कुछ ऐसे मनाजिर हमने देखे जिसने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि ये ग्रोह अब तक ना जाने कितने खानदानों को धचका दे चुका है। इस जगह बड़ी तादाद में चोरी या छीने जाने वाली मोटरसाइकिलें मौजूद थीं। मोटरसाइकिल को 5,000 से 10,000 में खरीदा जाता है और फिर दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाता है। रैकी का अमल कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी टारगेट की और हमें इंतजार था बस एक सिग्नल का। बेटा बात ये, वहाँ पे कितने आदमी होंगे अभी? 5-6 बंदे होंगे साहब जी। अच्छा, और कोई बात झूठ तो नहीं है? नहीं साहब जी। मोटरसाइकिलें देखी है ना वहाँ जी तुमने? मोटरसाइकिल देखिए। कितनी मोटरसाइकिल? जो रैकी की है वहाँ की, तो वो थोड़ा इलाका ऐसा भी है कि वहाँ पर जो उस टाइम में रेड करना, जो टाइम डे टाइम था, उसमें रेड करना मुश्किल भी था। असल में पुलिस के लिए मुश्किल तो नहीं होता कोई चीज़ भी, लेकिन हमने अपने वहाँ पे इन्फॉर्मर भेजे थे कि हम मतलब मुंह उठा के। अब तक जो उसने इन्फॉर्मेशन दी उससे क्या लग रहा है कि वहाँ पे चांसेस हैं? बिल्कुल है, और वहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं। जो मेरे लोग वहाँ गए उन्होंने बताया है कि वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। अंदर कुछ मतलब गाड़ियाँ भी उन्होंने ना दूर से देखी हैं जिनके ऊपर कपड़े डले हुए हैं, खड़ी हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ चलते हैं, इंशाल्लाह जाके चेक करेंगे क्या है। यासीन, ये जो इस वक्त में सुबह कार्रवाई हुई थी उसमें 2 लड़के पकड़े गए थे, और लड़कों ने जो इंकशाफात किए हैं उस पर इस वक्त इमरान साहब की टीम ने वहाँ पर जो है रैकी करी। रैकी करने के बाद कुछ ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं कि जी वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन अभी हम इसकी बात पर पूरा वो नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पर क्या हो। टीम टारगेट और पुलिस को सिग्नल मौसूल हो चुका था। ये जगह टारगेट करने के लिए इतनी आसान ना थी क्योंकि ये कटी पहाड़ी का वो इलाका है जहां इनके मुखबिर कोने कोने में मौजूद होते हैं और पुलिस की तरफ से होने वाली नकलो हरकत को वॉच करते हैं। ये मुखबिर कोई भी हो सकता है, ठेले पर फल बेचने वाला भी, या फिर गली के कोने में बैठा वो बच्चा जो कंचे खेल रहा है। हमें हर किसी से मोहतात रहने की जरूरत थी। हम इंतजार कर रहे थे मिलने वाले उस सिग्नल का जिसके बाद हमने एंट्री लेनी थी। जी नाज़रीन, गड्डी पहाड़ी के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त इलाके को जो है साफ़ कराया जा रहा है, और अभी शायद हम लोकेशन से थोड़ा सा दूर है। इस वक्त में इमरान गुजर साहब की टीम जो है इस वक्त इलाके को साफ़ करा रही है। यहाँ पे मौजूद लोगों को साइड में किया जा रहा है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उस तरफ की आबादी है थोड़ी, तो किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए इस वक्त में पीछे गाड़ी रोक कर जो इलाके को साफ़ कराए। इमरान साहब, लोकेशन यहाँ से कितनी दूर है? बस यहाँ से 2 मिनट का सफ़र है और हम इंशाल्लाह। आप लोगों को पैदल ही करना पड़ेगा क्योंकि जी डेफिनेटली मोबाइल से उधर जी हम पैदल जाएंगे और मोबाइल हम यहीं खड़ी करेंगे ताकि कोई पैनिक जो ना पहले से ना हो सके। तारीखी में डूबे इस इलाके का सिग्नल हमें मिल चुका था। नाज़रीन, आपको बता दें गड्डी पहाड़ी का ये इलाका है और इस वक्त में यहाँ पर जो है वो रेड होने जा रही है। कटी पहाड़ी के इलाके में कराची से छिनने वाली तमाम मोटरसाइकिलें जहाँ पर डंप की जाती हैं कटी पहाड़ी के इलाके में, और उसकी इस वक्त इन्फॉर्मेशन है।
नाज़रीन, आपको पीछे पूरा जो इलाका नज़र आ रहा है कटी पहाड़ी का इलाका है और कटी पहाड़ी के इलाके में एंट्री लेना इतना आसान काम नहीं था। प्रॉब्लम इस बात की है कि कराची से छिनने वाली जितनी मोटरसाइकिलें हैं वो जाती कहाँ हैं, आखिर जाती कहाँ है, जाती वो कहाँ है, उसकी आज इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को, जिस पर इस वक्त कार्रवाई करने के जा रहे हैं। इमरान साहब, आप लोग तैयार हैं आगे तरफ मूव करने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मूव करना शुरू किया है पुलिस ने और हम आपको बता दें कि कराची शहर में जितनी भी मोटरसाइकिलें छिनती हैं वो आखिर जाती कहाँ हैं। टीम टारगेट और पुलिस ने जैसे ही एंट्री दी वैसे ही दूसरी जानिब से फायरिंग की गन गरज ने हमारे कानों में दहशत का समा पैदा कर दिया, लेकिन हमारा मकसद हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस ने थोड़ी ही देर में सिचुएशन को काबू कर लिया और बड़ी तादाद में चोरी और छीनी हुई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। ये आप देख सकते हैं, ये सारी वो मोटरसाइकिल जो कराची शहर में चोरी होती हैं, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त में यहाँ पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है, पुलिस पर आती फायरिंग शुरू करी है और पिस्टल्स यहाँ पर भी बरामद हुई है। इनको अंदर करें, लेकिन देखते रहो अभी कहीं और कोई ना खड़ा हो, देखते रहो आगे पीछे इधर, बिल्कुल एकदम लाइट नहीं दो, एकदम बिल्कुल लाइट नहीं दो। ये सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो चोरी होकर कराची शहर से मुख्तलिफ जगहों से चोरी होती है, मैं आपको दिखा दूँ। और ये आप देख सकते हैं सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि अलग अलग जगहों से चोरी हुई हैं कराची शहर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेतहाशा मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी, बेतहाशा मोटरसाइकिल्स यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की इस वक्त में बरवक्त कार्रवाई हुई है, बुरी तरह यहाँ पर इस वक्त फायरिंग हुई है और पुलिस ने इस वक्त में बरवक्त एक्शन लिया है, उनको मौका नहीं दिया है। इस बात की खुशी थी, ना जाने कितने घरानों को ये खुशी मिलेगी कि जो मोटरसाइकिल इनसे छीनी गई या चोरी हुई थी वो इन्हें वापस मिल जाएगी। सर ये कोई मोटरसाइकिल लिफ्टर जो पकड़ा था सर, उसकी इन्फॉर्मेशन पे यहाँ रेड की है और सर यहाँ से बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें मिल गई हैं सर। अभी इनको चेक कराता हूँ सर। इस इलाके की थोड़ी सी हिस्ट्री दीजिएगा कि ये इलाका जो है, ये इस इलाके में पुलिस को एंट्री लेते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं, कच्ची गलियाँ हैं, क्या रीज़न है कि इन्होंने यहाँ पर अपना गोदाम बनाने की सोची? देखिए ये इलाका आज से पहले माजी में जो है भालू के नाम से जो ना जाना जाता था। ये पीछे ही जो है भालू का घर भी था। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई आपने देखी है, मैं आपको दिखा दूँ। ये पीछे आपको सारी जगहें दिख रही हैं, कटी पहाड़ी का इलाका है और कटी पहाड़ी के इलाके में माजी में तो एंट्री लेना नामुमकिन था, लेकिन इस वक्त में बरवक्त कार्रवाई हुई है, काफ़ी मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। अभी हम बाकी थाने जाकर जो है उसकी सारी डिटेल हम आपको दिखाएंगे। अभी जो है ना, यहाँ से ऑफिस जाने तक अपना किबला दुरुस्त कर लो, अपने दिमाग दुरुस्त कर लो। थाने आने के बाद तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। कैसे आती हैं बाइकें और कौन कौन लाता है? कितने लोगों का ग्रुप है तुम्हारा? सर ये 9 लड़कों का ग्रुप है, बच्चे हैं सर ये। जो चोरी करते हैं? जी सर। अच्छा, इनकी कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की 15 से 19 साल तक है। 15 से 19 साल। तो सिर्फ चोरी तो नहीं करते हो ना तुम लोग, छीनते भी तो, पूरी बात बताओ ना। पिस्टलें जो मिली हैं, जी जी अभी तुम लोगों ने हमारे पे जो फायरिंग की है, जी सर। तो क्यों किया? वही है ड्रामा सारा। सर हम डर गए थे। तो डर गए थे तुम हमारे पे फायरिंग करोगे? सर गलती हो गई। जगह का टारगेट कैसे करते हो? कहाँ से ज़्यादा छीनी है? ज़्यादा सर ये मोहम्मदपुर एरिया से, इस्लामिया के एरिया से और चाटी होटल वाले एरिया से सर। चोरी कैसे कर दो? चोरी सर ये बच्चे जो है देखते हैं कोई, मतलब ये डायरेक्ट करके घर के बाहर खड़ी होती है, ले आते हैं सर। इनको कितने पैसे देते हो तुम? इनको सर एक गाड़ी के 500 रुपये लाने के देते हैं। 500 रुपए? जी सर। और आगे कितने की बेचता है? आगे सर नई जो है वो बेचते हैं 10,000 की, पुरानी जो है वो 6,000 की। ये निकलती कौन से रास्ते से? बनमुराद रोड वाले रास्ते से? जी सर, बंद मुराद से हब वाले रास्ते से निकालते हैं। कच्चे से? जी सर। ये असला कहाँ से लाते हो तुम लोग? असला कौन देता है तुम लोगों को? असला सर मंगू पीर से मिलता है सर। किराए पे मिलता है, तुम लोगों ने खरीदा हुआ है? नहीं सर ये लिया हुआ है।
जी सर। लोग अपनी जल्दबाजी की वजह से कि मैं 2 मिनट लगेंगे सामने से होके आ जाता हूँ, या अपनी चीज़ें लॉक करना भूल जाते हैं, या वो दूसरे आजकल चाइना वाले लॉक है जो कि आसानी से खुल जाते हैं, तो वो इनके पास एक मास्टर की होती है, उससे वो खोल लेते हैं और वो ले जाते हैं बआसानी। 40 मोटरसाइकिलें इस जगह से बरामद हुई जिन्हें कल दूसरे शहर मुंतकिल होना था, लेकिन इस अमल को रोक दिया गया। जी नाज़रीन, एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने में आई है। बहुत सारी लाइन से आपको जितनी मोटरसाइकिल नज़र आ रही हैं, ये इसके अलावा ट्रक से जो उतर रही हैं वो सारी मोटरसाइकिलें जो कराची शहर में रोज़ाना ना जाने कितने लोगों से छिनती हैं या चोरी होती हैं। पीराबाद थाने की कार्रवाई थी और 40 मोटरसाइकिलें जो इस वक्त में बरामद हुई हैं, और ये वो तमाम लोगों की मोटरसाइकिलें हैं, कराची के उन शहरियों की मोटरसाइकिलें जो रोज़ाना बेचारे पता नहीं कितनी मुश्किलों से कितनी परेशानी से एक मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, लेकिन या तो चोरी होती हैं या छिनती हैं। 2 चीज़ें होती हैं, छीनते भी हैं ये लोग, चोरी भी करते हैं, क्योंकि जब हम गए तो आपने देखा कि उन्होंने पुलिस को देके फायर किए। इट्स मीन ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये लोग जो है वो छीनने में भी चैंपियन, असला इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा चोरी होने के लिए छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं जिनको तबाह कर रहे हैं लोग, चोरी की मोटरसाइकिलों पर लगा दिए कि मोटरसाइकिलें चोरी करें और इन तक पहुँचाएं, बदले महज मिलते हैं 500 रुपये। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी वेस्ट गुलाम असफर मैसर साहब मौजूद हैं। कार्रवाई आपने देखी अभी, और काफ़ी दिन से इनकी टीम जो है लगी हुई थी उन लोगों के पीछे जो कराची शहर में ना जाने रोज़ाना कितने लोगों की मोटरसाइकिलें छीनते हैं, और छीनने के बाद जहां वो जमा होती थी उस पर अभी आपने पूरी हमारी कार्रवाई देखी। असफर साहब, सबसे तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आपकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की। तो थोड़ा सा बताइएगा कि कब से आप लोग इनके पीछे लगे हुए थे और ये गैंग किस तरह काम कर रहा था? टेररिज्म के इंसिडेंट्स जब कम हुए तो फिर पब्लिक में एक राय आई कि मोटरसाइकिल थेफ्ट और जो बाकी पैटी ऑफेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग भी थी और ये बाकी। इस पे फिर हमने तवज्जो करके एक टीम बनाई और एक नेटवर्क हमने डेवलप किया कि जिसके अंदर हम अपने जो स्पाइस हैं उनको हमने प्लांट किया, और प्लांट करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि एक ऐसा ग्रोह है जो कराची के मुख्तलिफ़ जगहों से, पार्किंग्स में से या खुली जगहों पे, रेस्टोरेंट्स के बाहर से मोटरसाइकिल्स को चोरी करता है और उनको सिंध से बाहर जो हमारे सूबे हैं, खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पे उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अच्छा साहब, मुझे याद है कि माजी में भी आप लोगों ने कुछ इसी तरह की कोई ट्रक के अंदर मोटरसाइकिल जा रही थी, कुछ इस तरह की कार्रवाई आप लोगों ने माजी में भी की हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो है वो बॉर्डरिंग एरिया है विद बलूचिस्तान, और उसमें भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमें एक इतला मिली थी कि सब्ज़ी का ट्रक है जिसके ऊपर सब्ज़ी लोड है, लेकिन उसके नीचे जो है वो मोटर बाइक्स हैं। उसमें हमें 12-125 ब्लैक कलर की जो है वो रिकवर हुई थी, और लेकिन मुल्ज़मान की और पुलिस पार्टी की नाकाबंदी के ऊपर फायरिंग हुई थी जिसमें दोनों मुल्ज़मान मारे गए थे। इसमें मज़दा ट्रक और 12 बाइक्स हमने रिकवर भी की थी। अच्छा साहब, एक मुझे बात बताइएगा कि कुछ तो आपने बताया कि मोटरसाइकिलें खुल जाती हैं, उनके पार्ट्स जो हैं बिक जाते हैं, कुछ मोटरसाइकिलें एज इट इज़ वो बलूचिस्तान के रास्ते निकल जाती हैं, तो वो दूसरे शहरों में चलाई जाती हैं, बिक जाती हैं, क्या होता है? थोड़ा सा उसका प्रोसेस बताइएगा कि अगर ये क्रॉस कर जाती मोटरसाइकिल जो इतनी सारी जमा थी जिसको आपके टीम ने जो है पकड़ लिया, अगर ये क्रॉस कर जाती तो वहाँ पर बिक जाती हैं, वहाँ पर ईजिली चलती हैं? जी बिल्कुल, देखें इसकी जो मार्केट है, जो हमने इंटरोगेशन की ना इन लोगों की, वो ये बताते हैं कि इस तरह की जो बाइक्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं चिंग चीज़, ये जो रक्षा चलता है, इनके सबसे बड़ा बायर ये है। इसके बाद है इसका बायर ये जो दूध वगैरह का काम करते हैं, जिसके ऊपर गाड़ी के ऊपर आप और चीज़ें बड़ी लाद देते हैं, तो उसमें उसकी नंबर प्लेट की और इंजन चेसी की इतनी वैल्यू नहीं रहती जिस पे वो डबल सवारी नहीं करता, लेकिन उसको और ट्रांसपोर्ट के मूड के लिए वो यूज़ करता है। तो इस तरह की जो है ना मार्केट में इनकी डिमांड है। ये जिस वक्त में गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि जो स्पेशली ये जोन्स हैं, जैसे वेस्ट जोन है, इसमें बहुत से ऐसे थाने जो बहुत रिस्की थाने, और असफर साहब की टीम उस पर काम भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी आज आपने देखा, तो उसी लिहाज से फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। ये पर्सनली मेरा मानना है, जो मैं चीज़ देखता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से क्राइम शो कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं पुलिस को जो मिलनी चाहिए। असफर साहब, कोई मैसेज है आपका स्पेशली अपनी वेस्ट जोन की आवाम के लिए? बस मैसेज मेरा हमेशा एक ही होता है कि पुलिस को ऑन करें, और हम आवाम के लिए बैठे हैं, और हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हमें इन्फॉर्मेशन दें, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मोटो है हमारा वो बड़ा क्लियर है कि हमने फ़ाइट अगेंस्ट क्राइम एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें मेरी वेस्ट की तमाम पुलिस जो है वो इंशाअल्लाह एक कदम आगे होगी। इंशाअल्लाह ट्रस्ट हमारे ऊपर करें, इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हमारी अलग जंग नहीं है। कराची शहर में होने वाली एक बड़ी कार्रवाई जिसमें 40 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद कराची शहर से मोटरसाइकिल छीनना या चोरी होना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आवाम से सिर्फ इतनी दरख्वास्त ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो एहतियाती
तदाबीरें हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाई, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और अगर हमारे प्रोग्राम के चलने के बाद 1% बदलाव भी आएगा तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाएगा। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।